इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटर विल बी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर में मोर देन वन मीडियम अगर फिल कर दिए जाएं तो उनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक और बात बेटा, इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझें और जो तरीके आपने सीखे हैं उसको करेक्ट करें। जैसा मैं बता रहा हूँ आप आगे से जो है उन बातों का ध्यान रखें। तो आप देखें दो डिफरेंट मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, इन दोनों एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। यहाँ एक मैंने एक कैपेसिटर बनाया है, कैपेसिटर जो है इसमें हाफ डिस्टेंस ये वाली है, इसमें एक मीडियम है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस तक जो है वो सेकेंड मीडियम है। इसी तरीके से एरिया भी डिवाइड हो रहा है, ये एरिया a/2 है प्लेट का एरिया, और सेकेंड हाफ एरिया ये वाला, ये एरिया भी जो है वो a/2 है, ठीक है। अब देखें इन तीनों कैपेसिटेंस को हम डिफरेंट मानते हैं और इनको आपस में ऐड करते हैं। तो आप देखें सबसे पहले एक कैपेसिटर तो ये मान के चलें आप, ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। सेकंड कैपेसिटर ये वाला है, ये सेकंड कैपेसिटर है, और थर्ड कैपेसिटर जो है आप इसे माने ये थर्ड कैपेसिटर है। अब हमें इनको ऐड करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये K2 K3 जो कैपेसिटर हैं ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके कैपेसिटेंस लिखता हूँ, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये लिखा मैंने C1 इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K A/D के इक्वल है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का कैपेसिटेंस लिखा मैंने, लिखा एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एरिया प्लेट का हाफ है तो a/2, डिस्टेंस कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस d। इसी तरीके से अगर C2 की अगर बात करें तो C2 इक्वल्स टू लिखना है तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया भी हाफ और डिस्टेंस भी हाफ, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप C3 लिखते हैं तो C3 इक्वल्स टू लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट K3, एरिया हाफ एंड डिस्टेंस हाफ, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को मैं जो है वो सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। सीरीज में हम फॉर्मूला जानते हैं 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो मैं उस फॉर्मूले से इनको ऐड करता हूँ सीरीज में। तो सीरीज में दोनों की वैल्यू आ जाएगी, जो कॉमन टर्म है एप्सिलॉन नॉट a/d, इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिला मुझे K2 K3, ऊपर लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। ये दोनों का आपका सीरीज में जो है मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर दिया, और ये वैल्यू जो है वो फर्स्ट के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, इसके साथ ये पैरेलल में डायरेक्टेड होता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से। तो आप पैरेलल में ऐड करते हैं सबको तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, और C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लिख रहा हूँ तो इसमें, और इसमें कॉमन है एप्सिलॉन नॉट a/d, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा यहाँ से K1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे मिलेगा मुझे K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल, ठीक है। ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर कंप्लीट कैपेसिटर के लिए लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटर का एरिया A और डिस्टेंस टोटल D। तो इसे मैं अगर कैंसिल आउट करता हूँ यहाँ पर तो मुझे K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 के इक्वल। इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ फर्स्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ठीक है, इसमें गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ बेटा, अब आपके माइंड में एक बात है कि सर आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया इसको भी ऐसे सॉल्व कर दो, इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि आप बोलो सर एक मीडियम तो ये वाला ले लिया आपने, ठीक है, सेकंड मीडियम जो है ये वाला है, थर्ड मीडियम ये वाला है। पहले इन दोनों को जो है हम क्या करें पैरेलल में ऐड कर दें, और जो आंसर आएगा उसको K1 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर दें कि पहले उन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दिया जाए और फिर इस K1 के साथ में जो है वो सीरीज में इसको ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। पर ये मेथड जो है वो गलत है,
ठीक है, अब इसमें रॉन्ग क्या है वो आप देखें इधर ध्यान से, एक बात समझने की कोशिश करना बेटा। ये फर्स्ट कैपेसिटर जो है इसके लिए मान लो C1 की वैल्यू जो है वो 4 फैराड है, ये 4 फैराड। C2 की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं वो 2 फैराड है, और C3 की वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूं यहां पर 3 फैराड है। ठीक है, अब देखना इनको मैं आपस में आपको ऐड करके बताता हूं। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर उसके दो पार्ट बना दिए मैंने, ये दो पार्ट बना दिए। ठीक है, सेकंड कैपेसिटर और ये थर्ड कैपेसिटर। थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। C1 की वैल्यू 4 फैराड थी, इसे मैंने हाफ हाफ कर दिया, एरिया हाफ हो गया तो कैपेसिटेंस भी हाफ हो जाएगा, तो 2 फैराड इसका कैपेसिटेंस होगा और 2 फैराड इसका कैपेसिटेंस होगा। C2 की वैल्यू 2 फैराड है ही सही, और C3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी 3 फैराड है, ये हो गया। हम मान लेते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट है। अब आपको यह भी पता है कि कैपेसिटेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैपेसिटेंस के अपोजिट रेशियो में होता है। जैसे यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे इस कंडीशन में, तो जो 2 फैराड और ये 3 फैराड रेशियो देखेंगे तो 2:3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा आएगा। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस जो आएगा वो आएगा आपका 4 वोल्ट। ऊपर देखें तो दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। इसके अक्रॉस आएगा 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 5 वोल्ट। तो आप देखें बेटा, इस वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और इस वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। तो आप इन दोनों को आपस में पैरेलल में कैसे ऐड कर सकते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, उसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, 5 वोल्ट है। इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, 4 वोल्ट है। तो ये पैरेलल में ऐड नहीं हो सकते। पैरेलल में वही आपके कैपेसिटेंस ऐड हो सकते हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इक्वल आ रही हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो मैंने बता भी दिया आधा, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोग देखें यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, इसे मैं ये आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आप देखें इसको तो मैंने हटा दिया। यहाँ पर देखें, इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फिर से आप समझें। यहाँ पर 3 आपके मीडियम्स हैं, इन मीडियम को बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है ये फर्स्ट मीडियम मैंने लिया ये वाला। सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, ये थर्ड मीडियम मैंने लिया यहाँ पे। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, 3 कैपेसिटर को ऐड करना है। तो आप इन दोनों को पैरेलल में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में नहीं है। तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे? तो जो ये ब्लू वाला कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है इसके भी आप 2 पार्ट बना दें। ठीक है, एक पार्ट ये वाला है और सेकेंड पार्ट जो है वो आपने ये वाला बना दिया। सॉरी, ये सेकेंड पार्ट है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर 2 जो है पार्ट में इसको डिवाइड कर दें। अब आप इनको ऐड करें। सबसे पहले ये दोनों पार्ट जो है वो ऐड करने हैं आपको, किसमें? वो ऐड करने हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, नीचे वाले भी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और फिर इसके बाद आपको ये दोनों कैपेसिटर जो हैं उनको आप पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबकी एक जैसी वैल्यू आएगी, एरिया भी हाफ है। एक को लिख देता हूँ, यहाँ लिखा C1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया हाफ तो A/2, डिस्टेंस हाफ तो ये D/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इसे लिखते हैं तो ये भी C1 जैसा ही है, तो इसको C1 डैश लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सेम ही आएगी, तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट K1 A/D के इक्वल। ठीक है, यहाँ भी बात करें तो इसकी वैल्यू होगी आपकी C3 इक्वल्स टू, ये वैल्यू मिलेगी आपको एप्सिलॉन नॉट K3, एरिया हाफ, डिस्टेंस भी हाफ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर D आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू आप लिखते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका C2 इक्वल्स टू
एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई डी के इक्वल। ठीक है, ये चारों का मैंने कैपेसिटेंस लिख दिया है। ऊपर वाले दोनों हमें पहले सीरीज में ऐड करने हैं, फिर नीचे वाले सीरीज में, और फिर बाद में लास्ट में पैरेलल में। पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो CS लिख देता हूँ इसको सीरीज में। फिर से देखें आप क्या कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन, ब्रैकेट में मिला है K1 K2, तो ऊपर लिखोगे आप सीरीज में मल्टीप्लीकेशन K1 K2, नीचे लिखना आप एडिशन K1 प्लस K2। ठीक है, नीचे वालों को भी सीरीज में ऐड किया तो ये CS डैश लिख देता हूँ इसे। यहाँ भी कॉमन है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहाँ पर K1 K3 मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आप पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करना है तो आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन, ब्रैकेट में मिला आपको यहाँ पर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस, यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, और ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कंप्लीट कैपेसिटर के लिए लिखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट A बाई डी के इक्वल आप इसे लिख दें। तो A एप्सिलॉन नॉट और D इससे कैंसिल आउट करना, तो K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो वैल्यू होगी यहाँ पर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस, यहाँ लिखेंगे तो ये लिखेंगे K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 के इक्वल। इस तरीके से जो है हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं इस एग्जांपल में। तो एक बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर अगर जो है हाफ पार्ट में एक सिंगल आपने मीडियम फिल किया है, और इस नेक्स्ट हाफ में अगर 2 की जगह 3 मीडियम होते हैं, 1/3 1/3 1/3, तो आप क्या करते, ये जो कंप्लीट फिल हो रहा है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते। 1/3 पार्ट को फर्स्ट के साथ में सीरीज में, सेकंड 1/3 को सेकंड के साथ सीरीज में, थर्ड 1/3 को इसके साथ सीरीज में ऐड करते, और फिर तीनों को पैरेलल में ऐड करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात सभी को? एक और बात मैं बता देता हूं, अगर किसी भी कैपेसिटर में आपको 4 मीडियम फिल कर दिए जाएं, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम और फोर्थ मीडियम, तो भी आप यही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले जो दोनों कैपेसिटर हैं उन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में, नीचे वाले दोनों कैपेसिटर जो है ये वाले सीरीज में, और फिर इन दोनों पार्ट को पैरेलल में ऐड करके और आप इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है?